नमस्कार, मैं अजीत तिवारी और आप देख रहे हैं एटी न्यूज। भारत ने कल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या जब हम 80 साल पहले स्वतंत्र हुए थे, तो हम लोगों ने किस तरह का सपना देखा होगा कि 80 साल बाद हमारा भारत कैसा होगा। क्या भारत के लोगों को वो सारी बुनियादी चीजें मिल रही होगी जिससे उनका जीविका चल सके, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो या रोजगार हो। आज हम इन्हीं चार मुद्दों पे बात करेंगे कि स्वतंत्रता का 80 साल बीत चुका है। 80 साल पहले हम स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन क्या भारत के लोगों को इन 80 साल बाद भी ये चार बुनियादी चीजें मिल रही है? और ये चार बुनियादी चीजें ऐसी है जो भारत को विकसित देश की तरफ लेके जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिकित्सा की। भारत में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पे चिकित्सा के नाम पे ढकोसला है। चिकित्सालय तो बना हुआ है, लेकिन वहां पे डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर हैं भी तो दवाइयां नहीं हैं, और दवाइयां भी हैं उसके बावजूद भी कुछ भ्रष्ट डॉक्टर हैं जो अपनी क्लिनिक की दवाई, सरकारी दवाई ना लिख करके ऐसी दवाई लिख रहे हैं जो बाहर क्लिनिक पे मिल रहा है और उनसे उनका कमीशन सेट है। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? भारत में आज भी 80% लोग गरीब हैं। भारत खुद ही, सरकार खुद ही आंकड़ा देती है कि लगभग आज भी 85% लोगों को 5 किलो के राशन दे करके उनको जीवित रखा जाता है, और हम 2050 तक विकसित भारत देश बनने की कामना करते हैं। अब हम आ जाते हैं सड़क पे। भारत में कई हजार गांव हैं, और कई हजार गांव में ऐसी ऐसी गांव हैं जो आज भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ गांव नहीं है। और वही नहीं, कई ऐसे गांव हैं जहां पे आज भी कच्ची सड़क है, और कच्ची सड़क ऐसे भी नहीं जहां पे सूखे दिनों में, यानी बिना बरसात के दिनों में, ठंड हो या गर्मी हो, उन्हीं दिनों में वहां तक कोई वाहन जा सके, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, चाहे वो एम्बुलेंस वाहन हो। आज भी 2 फीट के रास्ते पे कुछ वो गांव चलने के लिए मजबूर है, और हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां पे आज भी कोई माँ या बहन बीमार पड़ जाए तो उनके गांव तक एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? जिस जिले में वो गांव पड़ता है उस जिले का डीएम लेगा, या उस जिले का सांसद लेगा, या विधायक लेगा, या फिर वहां का प्रधान लेगा? कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि आज तक इस गांव में सड़क क्यों नहीं बना। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अब हम मुद्दा पे आते हैं रोजगार की। रोजगार में भारत हर साल दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। 2014 में जब नई सरकार बनी तो ऐसा लगा कि अब जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, वो वादा अब नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। लेकिन पिछले 10 से 12 सालों में भारत की बेरोजगारी दर और बढ़ती चली गई है। गांव में पढ़े लिखे युवा मजबूर हैं कि वो कहीं भी नौकरी कर लें, उनकी शिक्षा के अनुसार ना उनको रोजगार मिल रहा है, और दिन प्रतिदिन उनका इनकम का स्रोत कम होता जा रहा है, और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। यदि पिछले 10 सालों में देखें तो महंगाई लगभग 2 गुना हो गई है। जो गैस हमें 400 रुपए, 500 रुपए का सिलेंडर मिलता था, वो 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। ऐसे में लोग अपनी बेसिक बुनियादी चीजों को भी आसानी से पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। और जो 80 साल पहले हम आजाद हुए थे और ये सोचे थे कि बुनियादी चीजों को हम पूरा कर पाएंगे आसानी से, 80 साल बाद जब हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, वो आज भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे जरूरी चीज, शिक्षा की। क्या आज भारत में हर गांव में एक सरकारी स्कूल है? नहीं है। क्या हर एक जगह पे यदि स्कूल है भी तो वहां पे पर्याप्त मात्रा में टीचर हैं? नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है अल्फा जेनजी की। ये वीडियो लखनऊ की उन विद्यार्थियों की हैं जो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, जहां पे वो सड़क पे आ गए हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय में टीचर ही नहीं है, सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इनकी मांगे आमतौर पे सिर्फ यही है कि हमें बेसिक सिर्फ एक टीचर की जरूरत है, हमें पूरा कर दिया जाए, और वो नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से ये छात्र आज सड़क पे हैं। यही नहीं, ये वीडियो उज्जैन की है, जहां पे लड़कियां प्रशासन के दफ्तर तक पहुंच गई हैं, और वहां जाकर के ये मांग कर रही हैं कि हमारे स्कूल को हमसे 10 से 12 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जा रहा है, और वहां तक हम नहीं जा सकते हैं। आपसे मुझे अनुरोध है कि हमारे जो
शिफ्टिंग है वो ना किया जाए। आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं। सुनेंगे, देखो ये भी ताकत है कि वो इसीलिए नहीं आ रहा है। 4 बार घंटे हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये तो उनके लिए शर्म की बात है ना, बच्चों को। तरह की बच्ची है, ऐसी बेटी है, मैं मुंह उतार के कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है मैम। हमारा स्वास्थ्य, हम फिर भी आए, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं, हम रात को दवाई लेके आए। कोई सुन ही नहीं रहा है, थोड़ा शर्म करनी चाहिए यार। इनके बच्चों के साथ ऐसा होगा तो पता चलेगा, हमारे माँ बाप भी क्या देखेंगे, हमको रोते हुए देखेंगे तो। आप लोगों ने सुना, ये हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उसके बाद ये हाल है। यही नहीं, आप पहले ये सुनिए कि किस तरह से ये छोटी सी बच्ची अपनी उन स्कूल की लड़ाई लड़ रही है जिस स्कूल के छत के नीचे पड़ती है और वो छत डैमेज है, टूटा हुआ है। कब कौन सा ईंट इनके सर के ऊपर गिर जाए और ये घायल हो जाए, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए दफ्तर में पहुंची है, सरकारी दफ्तर में। सुनिए ये क्या कह रही है। अगर आपके पास जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? एक भी कमरा सही नहीं है बैठने तो सुन लिया आपने, ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था। 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम लोग, और हमारी शिक्षा व्यवस्था ये हो चुकी है कि हम अपने केंद्रीय जीडीपी का 1% भी खर्च नहीं कर रहे हैं। और यदि राज्य और केंद्र का दोनों का मिला लें तो ये आंकड़ा 3% भी नहीं हो रहा है हमारे जीडीपी का। शिक्षा के ऊपर में जो हम 6% तक खर्च करते थे, वो घट करके 3% के नीचे आ चुका है। कई सारे स्कूलें बंद हो रही हैं। केवल यूपी में ही ले लें तो यूपी में ही हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं, और जो स्कूल खुले हैं उन स्कूल का छत डैमेज है, उन स्कूल में टीचर नहीं है, और हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। गर्व से कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, और कल उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस देश को डरा रहे हैं, हमारे देश में ये नहीं है, वो नहीं है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कह के देश को डरा रहे हैं। और कह रहे हैं कि गैस नहीं है, गैस की किल्लत है, फर्टिलाइजर नहीं है, फर्टिलाइजर की कीमत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कुछ ही महीने पहले जब खाड़ी देशों में लड़ाई लगा था, तब आकर के इन्होंने खुद कहा था कि हमारे देश के लोगों से ये आग्रह है कि पेट्रोल और डीजल की कमी हो सकती है, इसलिए कम से कम